नमस्कार साथियों। जब भी दुनिया में कहीं पवित्र प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मनो मस्तिष्क में एक ही नाम उभर कर सामने आता है, वह है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का। परंतु आजकल हमारे पूरे देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है राधा जी को लेकर। उनके जन्म के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राधा जी बरसाना में पैदा नहीं हुई थी बल्कि रावल नामक गांव में पैदा हुई थी और उनकी कृष्ण जी से विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। और ये कंट्रोवर्सी जो विवाद चल रहा है वह विवाद चल रहा है मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी और आदरणीय सनातन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज के मध्य में। कौन थी राधा रानी? क्या सचमुच में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी या रिश्ते में उनकी मामी लगती थी? इन सब बातों का खुलासा मैं सिलसिलेवार आपके सामने करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है कि सच्चाई लोगों के सामने आए। अगर त्रुटिवश मैं कुछ गलत जानकारी दे दूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा किसी भी प्रकार से उद्देश्य नहीं है मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। अगर मेरी वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं और मैं वीडियो से पहले ही आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं पुराणों के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, जो कि बिल्कुल ही मिथ्या बात है, यानी झूठी बात है। दरअसल नरकासुर नाम का एक राक्षस, दुराचारी राक्षस था जो तमाम राज्यों की राजकुमारियों को अपहरण कर कर ले गया था नरक में, और वहां पर वो उन राजकुमारियों की बलि देने के बाद अमर होना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 रानियों को नरकासुर से मुक्त करवाया और बाद में वो सभी राजकुमारियां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की केवल 8 प्रमुख रानियां थी जिनमें कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आता। यह उनकी 8 प्रमुख रानियां जिनके नाम मैं सिलसिलेवार आपको पढ़कर सुनाता हूं। कृष्ण भगवान की जो पट रानी का नाम था उनका नाम था रुक्मिणी। दूसरे नंबर पर जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनके अलावा उनकी कोई भी रानी नहीं थी। और जो कथावाचक ये कहकर भ्रमित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी तो वो आपको बिल्कुल गलत बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की केवल 8 रानियां थी, क्योंकि एक व्यक्ति की कभी भी इतनी रानियां नहीं हो सकती। जीवन में साल में 365 दिन आते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्ष का भी हो तो 16,108 रानियों को नहीं रख सकता। आप गणना कर लीजिए। कथावाचकों ने अपने पैसे कमाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक रसिया के रूप में प्रस्तुत किया। अब यहां पर विवाद आ रहा है प्रदीप मिश्रा जी का। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी एक कथा के दौरान कहा कि राधा नाम की कोई कन्या नहीं हुई। मैं इस वाद और विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि राधा नाम की कोई कन्या थी या नहीं थी, क्योंकि वेदों के अनुसार एक वेद का नाम है
जैसे चारों वेद हुए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसी में अथर्ववेद में कहते हैं वेद सर्वप्रथम धरती पर आए थे जब इस धरती पर भगवान राम नहीं थे, भगवान कृष्ण नहीं थे, कोई भी देवी देवता नहीं था। उस वक्त ये वेद पृथ्वी पर उतरे थे और स्वयं ब्रह्मा जी ने ये वेद पृथ्वी पर उतारे थे। अथर्ववेद के अनुसार अथर्ववेद में भी भगवान श्री कृष्ण का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि राधा नाम का जिक्र है। राधा एक शक्ति स्वरूपा को बताया गया है। देवताओं के राजा इंद्र की शक्तियों को भी राधे नाम दिया गया है। तो राधा कोई कन्या ना होकर एक शक्ति थी। जैसा कि विवाद चल रहा है कि राधा रानी बरसाना में नहीं पैदा हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी के कथनानुसार वो रावल गांव में पैदा हुई थी। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और रावल मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। बरसाना में राधा जी के पिताजी की एक कचहरी थी। उनके पिताजी का नाम वृक्षभान था और राधा रानी की माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी जी बहुत लाडली थी। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो मथुरा से नंदग्राम में आ गए। बाद में वो गोकुल की गलियों में खेले और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आ गए, जहां उनकी मुलाकात राधा जी से हुई। उस वक्त मात्र कृष्ण जी की उम्र 8 वर्ष की थी और राधा रानी जी की उम्र 12 वर्ष की थी। यानी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 4 वर्ष बड़ी थी। और यह भी सुनने में आया है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, राधा रानी रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। राधा रानी जी का जिनसे विवाह हुआ उनका नाम रायन था और वो रिश्ते में माँ यशोदा के भाई लगते थे। इस कारण से राधा जी कृष्ण की रिश्ते में मामी भी लगती थी। तो क्या एक मामी और भांजे के बीच में प्रेम हो सकता है और उनमें विवाह हो सकता है? कतई ही नहीं हो सकता। ये केवल कथावाचकों ने, और उससे पहले मैं स्पष्टीकरण दे दूं, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात हुई वृंदावन में, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण एक अबोध बालक थे, यानी केवल 8 वर्ष के थे और राधा जी 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की कन्या की उम्र क्या होती है और एक बालक जो 8 वर्ष का होता है अबोध होता है। यह अलग बात है कि वो अवतारी पुरुष थे और साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार थे। ये अलग बात है कि इस्कॉन वाले भगवान श्री कृष्ण को किसी का अवतार नहीं बताते, बल्कि वो यह कहते हैं कि कृष्ण से पहले इस संसार में कोई नहीं आया था। और सबसे पहले जो महाभारत की कथा सुनाई थी वो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को सुनाई थी। यह बात भी मिथ्या जान पड़ती है, क्योंकि भगवान विष्णु सतयुग में हुए, भगवान राम त्रेता में और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए, यानी युगों का अंतर था। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कैसे हो गए? यहां पर एक बात और सामने आती है, महाभारत और भागवत में कहीं भी राधा नाम का कोई जिक्र नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं। जब भगवान, हो सकता है कि राधा जी हो वृंदावन में, और यह बात सत्य भी हो सकती है, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, कि राधा नाम की एक कन्या थी जिनका परस्पर आपस में स्नेह हुआ। एक अबोध बच्चों की तरह वो आपस में खेलते थे, एक छोटे बच्चों की तरह। लेकिन छोटे बच्चों में कभी प्रेम संबंध नहीं होता, एक आत्मीयता होती है, यानी एक लगाव होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर खुश होता है। कई बार लगाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, और वो जिद करते हैं कि हम आपस में विवाह करेंगे। और कई बार ऐसा देखने में आएगा, एक छोटा सा अबोध बालक
जब वो केवल 3, 4 या 5 वर्ष का होता है तो वो ये कहता है अपने पिता से, मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी से शादी करूंगा। तो आप उस रिश्ते को क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अक्सर छोटी बच्चियां अपने पिता को आइडियल मानती हैं और वो ये कहती है कि मैं बड़े होकर अपने पापा से शादी करूंगी। यानी छोटे मन की ये निश्चल बातें होती है जिनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण ने अल्हड़पन में राधा जी से विवाह की बात कर दी तो ये कोई अपराध नहीं था, एक अल्हड़ मन की एक नादानियां थी। वैसे तो बहुत बड़े बड़े बाल्यकाल में ही उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने बाल स्वरूप ये बात कही थी। और कहते हैं उनकी जिद के बाद बाबा नंद उनको एक ऋषि के पास लेके गए, ऋषि जी ने उनको समझाया और उसके बाद कृष्ण जी का मथुरा से बुलावा आ गया कंस वध के बाद, और वो हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। बाद में वो कभी मथुरा में वापिस नहीं आए। तो यहां पर आपको यह जानना चाहिए, जो लोग कहते हैं कथावाचक कि कृष्ण जी रसिया थे और गोपियों के वस्त्र हरण करते थे, उनके नग्न अवस्था में देखते थे। कृष्ण जी एक अबोध बालक थे, 8 वर्ष के। अबोध बालक के लिए सामान्य क्रिया प्रक्रिया, उनके लिए उनकी नजर में कोई स्त्री नहीं होती, कोई पुरुष नहीं होता। लेकिन कथावाचकों ने अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप कथाओं में बाचना शुरू कर दिया। जबकि श्री कृष्ण एक योद्धा थे जिन्होंने महाभारत बगैर अस्त्र शस्त्र उठाए समाप्त कर दी। किस तरह उन्होंने बाल्यकाल में कंस का वध करा, जरासंध का किस तरह वध करवाया। वो एक कर्म योगी थे, लेकिन इन कथावाचकों ने कृष्ण जी को एक रसिया के रूप में प्रस्तुत करा और यह प्रचारित करा कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी। प्रत्येक वर्ष 365 दिन आते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में कितने महिलाओं के पास जा सकता है। मैं इसमें कोई उपहास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण जी मायावी थे और एक ही समय में लाखों लोगों के समक्ष भी आ सकते थे। यह बात सत्य भी है, लेकिन वो इतने चरित्रवान थे कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होगा। लेकिन कथावाचकों ने, मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीशों ने भगवान को 56 भोग लगाने शुरू कर दिए और ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जबकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम शबरी के झूठे बेरों से भी खुश हो गए थे। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान किसी चढ़ावे के भूखे नहीं। लेकिन मंदिरों के जो 2.5 क्विंटल के पंडे बैठे हुए हैं, इन्होंने चढ़ावे की रीति बनाई कि हमारा घर भरता रहे, मंदिरों में चढ़ावा आता रहे और हम ऐश प्रस्ती करते रहें। इसी तरह कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण को एक रसिया के रूप में दिखाया। कभी नहीं दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से पूतना का वध किया, किस तरह और जो भी राक्षस बचपन में उनको समाप्त करने आए कंस के द्वारा भेजे हुए, किस तरह उनका अंत किया। लेकिन उन्होंने केवल और केवल भागवत कथाओं में कृष्ण जी को रसिया रूप में दिखाया ताकि औरतें मंत्रमुग्ध हो और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे चढ़ावे के रूप में दें। ऐसे ढोंगी कथावाचकों से बचिए और इस वाद विवाद में मत पड़िए कि प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा, क्योंकि इससे हमारे सनातन को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। और विधर्मी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। जब हमारे कुछ तर्क करते हैं हमारे समाज के बड़े बड़े विद्वान कि मोहम्मद साहब की 12 पत्नियां थी, तो इसके एवज में वो कहते हैं कि आपके भगवान श्री कृष्ण की भी तो 16,108 रानियां थी। तब हमें शर्मिंदा होकर सर झुका लेना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भगवान राम का उदाहरण नहीं देते जो एक पत्नी वर्ता थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सत्यता में केवल 8 रानियां थी, वो भी परिस्थितिवश। कुछ कारण थे, उनको 8 विवाह करने पड़े। उन्होंने किसी की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाया था। श्री कृष्ण ने हमेशा परोपकार करा। द्रौपदी की लाज बचाने वाला क्या कभी गोपियों के वस्त्र हरण कर सकता है? जब फरी सभा के अंदर जब द्रौपदी की लाज चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। सोचिए, ऐसा व्यक्ति क्या गोपियों का वस्त्र हरण कर सकता है? वो एक बाल्य काल में एक उनकी लीला थी, या लीला कह लीजिए, अबोध अवस्था में उन्होंने कुछ छेड़खानी कर दी होगी कभी एक आध बार, लेकिन उन्होंने इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को कथावाचकों ने दर्शाया कि वो वस्त्र हरण करते थे और वो माखन चोर थे। बच्चा, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पोती है, जिज्ञासा बस उसके सामने अगर कोई दही आ जाती है, माखन आ जाता है, तो उसमें हाथ डाल देती है। वो चोर नहीं थे, वो माखन उनको प्रिय था, ये कह सकते हैं, लेकिन कथावाचकों ने उनको चोर दिखाया, उनको रसिया दिखाया, सिर्फ कथा को मधुर बनाने के लिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं, इन वाद विवादों में मत पड़िए। ये जो कथावाचक है अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं, एक एक कथा के लाखों रुपए लेते हैं। और ऐसे ही हमारे साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, वाद विवादों को तूल देते हैं। किस तरह से देश को इस्लाम मुक्त किया जाएगा, विधर्मों से मुक्त करा जाएगा, इसकी बात नहीं करते हैं। अपने अपने मठों में बैठे हुए खीर पूरियां खाते हैं, और इनके जो कथा मंडपों में लोग जाते हैं, भूमि पर बैठते हैं। इन्होंने अपने अपने आश्रमों के अंदर एसी बड़े बड़े कमरे बना रखे, 5 स्टार होटलों की तरह, जिनको 5,000 10,000 रुपए पर डे में चढ़ाते हैं। कितने भी कथावाचक, चाहे मुरारी बापू हो, आजकल एक नए कथावाचक आ गया, कुमार विश्वास हो, कोई भी हो, सब एक एक कथा के लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। लेकिन कभी आपने विचारा ये किसका भला कर रहे हैं? क्यों नहीं ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते, और जहां विरोध होना चाहिए वहां विरोध क्यों नहीं करते? ये भी भगवान श्री कृष्ण का वही रूप परोसते हैं जो बाकी के कथावाचकों ने परोसा। कभी कर्म योद्धा के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण को बताइए, जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था और किस प्रकार शिशुपाल का वध किया था। समझदार बनिए, सचेत हो जाइए, और ऐसे ढोंगी कथावाचकों और संतों के चंगुल में मत फंसिए। ये केवल और केवल इस तरह के विवाद को तूल देकर सनातन धर्म की हानि कर रहे हैं। अगर मेरी बातें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल की आर्थिक सहायता भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, एक सच्चा राष्ट्रवादी, एक सच्चा हिंदूवादी, राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।